नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर रावण का वध किया था। इस कारण उन्होंने अपने शरीर को त्यागना ही था। उन्होंने अपने तरीके से अपने शरीर का त्याग किया था। भगवान श्री राम और उनके सभी साथी, उनके भाई और सभी वानरों ने अपने शरीर का त्याग किस तरह किया था, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। रामायण की कथा तो आप जानते ही होंगे। रावण का वध करने के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो श्री राम भगवान को पूरा राजपाट संभालना पड़ा और सुखपूर्व अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसी बीच उनके राज्य के एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। जब उसकी पत्नी ने उससे माफ़ी मांगी तो उसने कहा, मैं राजा राम नहीं हूँ जो किसी पराये घर में रहकर आई हुई स्त्री को अपना लूँ। भगवान श्री राम जानते थे उनकी पत्नी अग्नि की तरह पवित्र है, फिर भी उन्होंने अपना राज्य धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया था। भगवान श्री राम के भाई माता सीता को भयानक जंगल में छोड़ आए थे। उस जंगल में महर्षि वाल्मीकि भी रहते थे। माता सीता ने अपना जीवन उसी आश्रम में काटा। उसी आश्रम में माता सीता को 2 पुत्र हुए, लव और कुश। और जब माता सीता ने भगवान श्री राम को अपने दोनों पुत्र सौंपे तो वह अपनी माँ धरती माँ के गोद में समा गई। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी में रहे थे और जब वो 11,000 वर्ष पूरे होने को आए तब यमराज ने सोचा कि मैं किस तरह भगवान श्री राम को अपना शरीर त्यागने के लिए कहूँ। और भगवान लक्ष्मण भी नाग का अवतार हैं, वो भी ऐसे ही अपना शरीर नहीं त्यागेंगे। तब उन्होंने एक योजना बनाई और अयोध्या नगरी निकल गए। अयोध्या नगरी जाकर उन्होंने भगवान श्री राम से भेंट की और उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारी और मेरे बीच में बातचीत हो वो किसी को पता ना चले। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद यमराज ने कहा कि अगर कोई भी बीच में आता है तो आपको उसे दंड स्वरूप मृत्यु दंड देना होगा। उसके बाद भगवान श्री राम ने यमराज को वचन दिया कि कोई भी अगर इस कक्ष में आता है तो उसको दंड स्वरूप मृत्यु दंड मिलेगा। इसके बाद उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को पहरे पे बिठा दिया। जब लक्ष्मण पहरे पे था तब महर्षि दुर्वासा उनके पास आए और उनसे राम से मिलने की जिद करने लगे। वहाँ अंदर यमराज और भगवान श्री राम की बातें चल रही थी। जब लक्ष्मण ने दुर्वासा महर्षि को बताया कि अंदर वह बात कर रहे हैं, इसलिए अभी अंदर जाना वर्जित है, तब महर्षि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे अंदर ना जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा, साथ ही उनके भाइयों को भी। महर्षि की बातें सुनकर लक्ष्मण श्री राम के कक्ष में चले गए। श्री राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो उन्हें देखकर हैरान हो गए और उनसे आने का कारण पूछा। तब लक्ष्मण ने कहा, बाहर महर्षि दुर्वासा आए हैं और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने महर्षि दुर्वासा को अंदर बुलाया और उनसे बात करी। उनकी बातचीत के बाद
यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने वचन दिया था कि जो भी उनके बीच आएगा या कक्ष में आएगा उसे दंड स्वरूप मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब श्री राम भगवान ने महर्षि दुवासा से पूछा कि वह क्या करे। दुवासा महर्षि ने उन्हें बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्रेम करता है, तुम अपने भाई को अपने से अलग कर दो। तुमसे अलग होना उसके लिए मृत्युदंड से कम नहीं होगा। जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि वह उनसे अलग रहे, तब लक्ष्मण ने कहा कि उनके बिना तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन करूं और अपने शरीर को त्याग कर दूं। उसके बाद लक्ष्मण ने सबसे आज्ञा लेकर और अपने भाई को प्रणाम करके अयोध्या से निकल गए और सूर्य नदी में जाकर जल समाधि ले ली। अपने भाई लक्ष्मण के चले जाने से वह काफ़ी उदास हो गए, क्योंकि जैसे श्री राम के बिना लक्ष्मण नहीं और लक्ष्मण के बिना श्री राम नहीं। लक्ष्मण के बिना उनको अपना जीना उचित न लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय ले लिया, और जब यह बात उनके सभी साथी को, जैसे विभीषण, सुग्रीव, सभी वानरों को पता चला, तो वह सब श्री राम भगवान से मिलने के लिए अयोध्या आ गए। उसके बाद भगवान श्री राम ने सैन्य नदी के पास जाकर उस नदी की पूजा अर्चना करी और उस नदी में जाकर बाद में विष्णु अवतार ले लिया। उन्हीं के साथ उन्हीं के सभी साथियों ने धीरे धीरे उस सैन्य नदी में जाकर अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्गलोक को चले गए, और वही भगवान विष्णु अवतार लेके अपने वैकुंठ की ओर चले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।